1949 कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रोनाल्ड एडविन नाम के एक लड़के की ऑन्ट की डेथ हो जाती है। उसके बाद से उस घर में बहुत अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। रात में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। घर में रखा हुआ सामान ऑटोमेटिकली मूव होने लगता है और एडविन की बॉडी पर किसी के नाखून से बनाए हुए निशान भी ऑब्जर्व किए गए। एडविन खुद भी मिसबिहेव करने लगता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। फिर होता है उस पर एग्जॉर्सिज्म रिचुअल्स। इस इंसिडेंट पर एक बड़ी ही फेमस मूवी भी बनाई गई थी साल 1973 में। द एग्जॉर्सिस्ट इस मूवी का नाम था। अब तक ऐसी हज़ारों मूवीज़ बन चुकी हैं जिनमें हमें कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई जाती है। एंड अगर आप रियल वर्ल्ड में भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी ये चीज़ फील हो सकती है, जिसके लिए बहुत सारे लोग मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को भी विजिट करते हैं। इंडिया में भानगढ़ फोर्ट मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। इस किले में शाम को सूरज ढलने के बाद जाना अलाउ नहीं है और माना जाता है कि जो भी कोई इंसान इस किले में शाम ढलने के बाद जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। इस किले को लेकर लोगों के एक्सपीरियंस को आप इंटरनेट पर इजीली देख सकते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में भी लोग अक्सर बोलते हैं कि उन्हें भूत जैसा कुछ महसूस हुआ। एक पॉडकास्ट में तो ये तक बोला गया कि उस पॉडकास्ट के ऑर्गेनाइजर ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया, घोस्ट हंटर्स डिवाइसेस का यूज़ करके। Sushant, can you hear me? Hello? Anything else? भूतों से बात करने के लिए लोग वीज़ा बोर्ड का भी यूज़ करते हैं, जिससे खेलकर आप अपने आसपास मौजूद आत्माओं से बात कर सकते हैं। जब आप इस गेम को खेलोगे तो बोर्ड पर आपका हाथ ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएगा। तो क्या भूत सच में होते हैं? देखिए, साइंस तो भूतों को नहीं मानती है, बट उन भूतिया एक्सपीरियंसेस का क्या जो बहुत से लोग फील करते हैं। इसे समझने के लिए हमें पास्ट में चलना होगा, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे और खाने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे। उस समय रात में खासकर जंगली जानवरों से अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारे एंसेस्टर्स को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था। जब भी उन्हें कभी कोई शैडो दिखता या झाड़ियों से आवाज़ें आती तो वे उसे अपने लिए खतरा ही समझते थे और अज्यूम करते थे कि मे बी ये कोई जंगली जानवर हो सकता है। और यही माइंडसेट तब से हमारे अंदर है, बस उसका रूप आज बदल गया है। आज हम उसे भूत के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही भूत भूत सुनते हुए आ रहे हैं। अब यही माइंडसेट आज भी है, बस उसे डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप इस बात पर गौर करिए कि भूतों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो या तो हम किसी मूवी में देखते हैं या किसी से भूतों के बारे में सुनते हैं और यही चीज़ हमें स्कैरी कर देती है। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ होता है जिसे हम परसेप्चुअल कॉन्टाजाइन कहते हैं। इस कंडीशन में लोगों के एक्सपीरियंसेस हमें स्कैरी कर देते हैं और हम मानने लगते हैं कि हाँ, भूत सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने भूत को देखा है। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न के चलते ही है, जिसे हम पेरिडोलिया कंसिडर करते हैं। इस कंडीशन में हमारा ब्रेन आसपास की चीज़ों को ही भूत समझने लगता है। जैसे अगर आप रात में किसी कपड़े को टंगा हुआ देखोगे या कोई शैडो देखोगे तो मे बी आप उसे भूत कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप सहमे हुए होगे। अब आप बोलोगे सुशांत सिंह राजपूत वाले पॉडकास्ट का क्या? तो गाइस, वो पॉडकास्ट फेक थी। उसमें जो वीडियो दिखाई गई थी वो अनुपमा चोपड़ा वाले पॉडकास्ट से सुशांत सिंह राजपूत की वॉइस को लिया गया था। देखो दोस्तों, अब भूतों से डर तो मुझे भी लगता है, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि हाँ, भूत होते हैं। अब आप ये बताओ कि आपको भूतों से डर लगता है या नहीं।